क्या आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, आप 2-3 दिन पहले बुला के या बात करके जो अपनी आपकी टीम है उनको कह देते कि कामरान को बता दें, जो हम लोग सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं और ख़त्म की है, हम जो नई बना रहे हैं, उसमें फिट नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट में काफ़ी बातें चल रही हैं, क्रिकेट को लेके, कप्तानी को लेके, काकूल कैंप को लेके, इमाद वसीम, आमिर की रिटायरमेंट वापस आई है, उस्मान खान ने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आया है। क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो रही हैं? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और आपको पता है कि कप्तानी को लेके काफ़ी बातें चल रही हैं और कोई कह रहा है कप्तान चेंज होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, शाहीन के साथ ही जाना चाहिए। मैं भी उसमें से हूँ कि शाहीन के साथ ही जाना चाहिए। 5 मैचेस में कोई कप्तान अच्छा नहीं हो जाता, कोई कप्तान बुरा नहीं हो जाता। मेरे ख़्याल से शाहीन के केस में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है कि 5 मैचेस अच्छे नहीं खेले गए उसकी कप्तानी में। डेब्यू सीरीज़ थी उसकी न्यूज़ीलैंड के लिए। लेकिन ख़ैर ये तो आने वाला टाइम बताएगा और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि बाबर दोबारा कप्तान बन गया। अब न्यूज़ीलैंड जो ईद के बाद आ रही है वो दोबारा कैप्टनसी करेगा बाबर। और क्या ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना जल्दी कप्तान चेंज करना। पाकिस्तान की क्रिकेट में मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि 5 मैचेस के बाद चेंज कर दिया गया कप्तान। होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन ये है कि वो कप्तान पहले अगर खेल रहे होते हैं उनको रेस्ट दिया जाता है, फिर कप्तान बनाया जाता है। जैसे शुएब मलिक को कप्तान बनाया था 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस के लिए यूएई में, और सरफराज फिर वर्ल्ड कप में कप्तान आ गया था। ऐसे हुआ था, लेकिन ऐसे चेंज नहीं किया गया जैसे शाहीन को किया गया। और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। कोई भी कप्तान बने उसको एटलीस्ट 6-8 महीने ज़रूर देने चाहिए। उसको पता चले कि मुझे पूरा मौका मिला है, और ऐसे ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना या ना होना ये तो अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट जो आएगी वो कैसे रखती है, लेकिन दिलों में ज़रूर बात रहती है। और फिर आप क्या नाम है उस माइंडसेट के साथ एक कहीं न कहीं माइंड बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है ये सारी चीज़ें। बेशक जितने मर्ज़ी अच्छे रिलेशन हो, ताल्लुकात हो, लेकिन ये चीज़ सामने ज़रूर आती है। मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट में देखा है। उसके बाद आप देखें कि उस्मान खान ने अपना यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, पाकिस्तान के कैंप में आया, और मैं भी कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए था। ज़्यादती की है उसके साथ, जो उसको पाकिस्तान के सिस्टम से बिल्कुल ही आउट कर दिया, क्रिकेट खिलाई नहीं। जो भी उस वक़्त के कोचेज़ थे, जो मैनेजमेंट थी, ये तो उनसे पूछा जाए। लेकिन जब वापस आया तो मैंने कहा था, मेरी भी बात हुई थी कि मैंने कहा था एक प्रोसेस के साथ आए। ऐसे एकदम से आप 2-3 साल आप पाकिस्तान के सिस्टम के साथ ना हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ ना हो, सिर्फ़ ओवरसीज़ आप खेलें, पीएसएल और परफ़ॉर्मेंस दें तो आपको कन्विंस करें और वापस ले आएँ। क्या जिन्होंने बात की है ये डिसीज़न अच्छा है? ये अब पता चलेगा जब वो खेलेगा, जब वो पाकिस्तान टीम में खेलेगा विदाउट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए। क्या ये अच्छा फ़ैसला होगा या नहीं होगा? तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। ये पाकिस्तान के लड़कों के साथ ज़्यादती होगी, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ ज़्यादती होगी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ ज़्यादती होगी। अच्छा प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेल के आता, आप लाते ज़रूर, कैंप की हद तक ठीक है। आप ज़रूर उसको भेजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको खिलाएँ और क्या नाम है परफ़ॉर्मेंस ऐसी दे दोबारा, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकता है वो। ऐसा बैट्समैन है, जैसे उसने डोमिनेट किया पीएसएल में इतने बड़े ब्रांड में, वहाँ पे भी कर सकता है डोमेस्टिक में। आप ऐसे लाएँगे ना, तो बाकी जो लड़के डोमेस्टिक की टीमें हैं, जो लड़के हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो एक्सपोज़ नहीं होगा। तो आप ऐसे फिर बाकी लड़कों को उनका दिल नहीं दुखेगा। वो भी यही कहेंगे कि नई परफ़ॉर्मेंस के साथ आए हैं। ख़ैर ये तो एक मेरे ख़्याल से ऐसी चीज़ है जो इस पे ज़रूर बात करेंगे आने वाले टाइम पे। क्या उसके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? उसको लीगें मिल रही थी, यूएई की तरफ से वो खेलता था, और आपको पता आईएलटी में ज़रूरी था यूएई का प्लेयर खेलना, टी10 में, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ग्लोबल लीग, ये सारी लीगें खेल रहा था। अब देखते हैं कि जब वो पाकिस्तान में आएगा एनओसी का इश्यू ना हो, और उसको खेलने का आपको पता है कि एनओसी का हमेशा इश्यू रहता पाकिस्तान की क्रिकेट में, और उसको ये इश्यू ना हो। अब फिर इमाद वसीम का भी यही केस है
कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली या ज़रूर लेनी चाहिए थी, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस है, जैसे उस्मान खान की बात की है। क्या इमाद वसीम जब कमबैक किया, सबसे पहले तो उस मैनेजमेंट से पूछा जाए, जिन्होंने 1.5 साल, 2 साल उसको टीम से बाहर रखा है। 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। क्या रीज़न था? क्या पर्सनल इश्यू की वजह से, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से वो बाहर रहा? कौन वो जवाब देगा? कौन पूछेगा? पूछना चाहिए, क्यों उसको साइडलाइन किया? फिर वो कमबैक किया उसने जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वो खेला, रेगुलर मेंबर था, सेट भी हो गया हुआ था। क्या उस वक़्त उसने बताया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं न्यूज़ीलैंड टूर नहीं करूँगा? तो ये भी एक चीज़ है पूछने वाली है। लेट्स सी उसका वो जवाब इमाद वसीम दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, या उस वक़्त की मैनेजमेंट बता सकेगी या नहीं बता सकेगी कि ये चीज़ बताई थी या नहीं बताई थी। ये क्या पाकिस्तान के सिस्टम के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है? तो एक प्रोसेस के साथ आना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि इमाद वसीम बेस्ट ऑलराउंडर है इस वक़्त। स्पिन बॉलिंग के साथ आप देखें, बैटिंग के साथ देखें। लेकिन आप अपने सिस्टम को ना ख़राब करें। आप उस लड़के को लाने के चक्करों में आप अपनी सारी क्रिकेट जो पाकिस्तान की है ना, उसको मेरे ख़्याल से एक मैसेज अच्छा नहीं दे रहे, उन लड़कों को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। यही केस आमिर के साथ भी है। आमिर भी मैं कहता हूँ कि इस वक़्त मॉडर्न डे में पाकिस्तान टीम में सबसे बेस्ट बॉलर है। पीएसएल में नज़र आता है कि जैसे वो बॉलिंग कर रहा होता है, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन आप एकदम से पाकिस्तान टीम में लाएँगे, सिर्फ़ पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस पे, वो अच्छा मैसेज नहीं है। आप ज़रूर ठीक है, वो टेस्ट मैच, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। आप नेशनल टी20 से पहले रिटायरमेंट ले लेते तो ज़्यादा अच्छा ना था। जो जिन्होंने भी बात की है उस वक़्त बात करते कि वो रिटायरमेंट वापस ले। उस वक़्त भी पाकिस्तान की वो सामने रखे, जिन्होंने भी बात की है, या 1.5-2 साल से मैं भी उससे बात की है मैंने, जब ये मैं इस सिस्टम में आया हूँ। लेकिन उसने साफ इनकार किया था कि नहीं, अब नहीं मैं आना चाहता। ख़ैर, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने सिस्टम को आप ज़रूर डैमेज कर रहे हैं ऐसे डिसीज़न लेके। और ऐसी नौबत क्यों आई है? क्योंकि आपके जो पहले बंदे थे, उन्होंने बैकअप ऐसा तैयार नहीं किया। उन लड़कों को खिलाया जो नज़र आ रहा था कि आगे जाके काम नहीं आएँगे, प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान की क्रिकेट में, और यही वजह है कि ये प्लेयर्स वापस आए हैं और इनको वापस लाया गया। अल्लाह करे ये वापस आए हैं और वैसी परफ़ॉर्मेंस दें जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसी इनकी रेपुटेशन है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, प्रेशर डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से करनी पड़ती है। आप जब प्रोसेस के साथ आते हैं ना, तो एक दिल भी बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर ये एक्स्ट्रा प्रेशर आया होता है कि कोई कह रहा है कि नहीं आना चाहिए, एक प्रोसेस के साथ आना चाहिए, और ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। और उसके बाद आप देखें कि कूल कैंप लगा हुआ है 29 लड़कों का, और 25 का लगना था, और ये कहा गया था स्ट्रांगली सबको कि सिर्फ पीएसएल के परफॉर्मर। तो मेरा ये नहीं था मौक़िफ़, आप आपसे ही पूछ सकते हैं। मैंने ये कहा था कि ये पीएसएल ठीक है, हो रही है, हमारा ब्रांड है, लेकिन जो बाकी क्रिकेट है वो भी हमारा ब्रांड है, वो भी एक प्रोसेस है सिलेक्शन करने का। उस क्रिकेट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ पीएसएल की सिलेक्शन पे काम करेंगे, वर्ल्ड कप का सामने रख के बता के, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख़्याल से जो लड़के नहीं सिलेक्ट हुए, उनका कसूर नहीं है कि वो नहीं सिलेक्ट हुए। फ्रेंचाइज़ की मर्ज़ी है उनको लेना या नहीं लेना, लेकिन एज़ अ सिलेक्टर हम लोग ये कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो एक प्रोसेस के साथ हो सिलेक्शन, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर 25 लड़कों में, आपको पता है 25 लड़कों में 5 से 6 लड़के इस कैंप में जो हैं, जो मेरे पास हैं, वो नहीं थे। लेकिन क्या कह सकते हैं, हर सिलेक्टर, हर बोर्ड की अपनी मर्ज़ी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं, आए हैं, 2 ढाई महीने हुए हैं, पीएसएल शुरू हो गई थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाई है। 4 सिर्फ़ क्रिकेटर हैं, बाकी आपको पता है कि नॉन क्रिकेटर हैं, 2 तो डेटाबेस पे उन्होंने रखा हुआ है। आई डोंट नो वो कितना काम करते हैं। लेकिन ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी पहले बनाई हुई थी, आप ये एटलीस्ट देखें कि जैसे मैं था, मुझे जैसे लाया गया था चैंपियंस ट्रॉफ़ी तक कहा गया था, और मेरे ख़्याल से नए चेयरमैन साहब हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होगा। पहले वो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के, और उनको बिज़ी थे, इतना पता नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से वहाब से, जो राइट साइड पे बैठा हुआ था, उससे पूछ लेते
कि क्या बात करके लाए थे, कैसे कन्विंस किया था। इससे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुझे कहा था, मैंने नहीं एक्सेप्ट की थी। ख़ैर वहाब ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया जिसकी वजह से मैं आया। फिर सलमान नसीर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारा प्लान है, आप आएँ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए हम काम करें। तो मैं उस चक्कर में आया था, पाकिस्तान के लिए आया था। पर्सनल एजेंडा मेरा कोई भी नहीं था, अभी भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। हर चेयरमैन को राइट है अपनी टीम लेके आना, अपने माइंडसेट के साथ काम करना जो जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। और चेयरमैन साहब ने कम टाइम पे पंजाब में बड़े-बड़े काम किए हैं, पंजाब के लोगों में दिलों में अपनी जगह बनाई है, अपने काम की वजह से। अल्लाह करे ऐसे पीसीबी में भी आएँ, 3 साल पूरे करें और ऐसी जगह बनाएँ, ऐसे काम करें। ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि हमने पाकिस्तान के लिए 14-15 साल क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान की तरफ से इस वक़्त सब खेल रहे हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते रहते हैं। इस वक़्त आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा मेरे डिसमिसल है और आउट है मेरे। और ये मेहनत के साथ और पाकिस्तान खेलने के साथ, इतना अरसा खेलने के साथ हुआ है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक जितने विकेट कीपर्स आए हैं, जब से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, इतने 100 नहीं है एज़ विकेट कीपर। और सबसे पहला विकेट कीपर मैं था जिसने ओडीआई क्रिकेट में 2004 में ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 बनाया था। इससे पहले किसी विकेट कीपर ने 100 नहीं बनाया। उसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में सरफराज ने बनाया था 100 ओडीआई में। उसके बाद फिर तीसरा विकेट कीपर रज़वान था जिसने 2019 में जाके 100 बनाया था एज़ विकेट कीपर। वो भी एज़ अ बैट्समैन खेला था। और एज़ अ विकेट कीपर जो उसने 100 बनाया, आपको पता है कि वो अभी उसने 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ बनाया। ये चीज़ें चल रही हैं, ये हमारी सर्विस है पाकिस्तान के लिए। तो आप ठीक है, आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, आप 2-3 दिन पहले बुला के या बात करके जो अपनी आपकी टीम है उनको कह देते कि कामरान को बता दें, जो हम लोग सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं और ख़त्म की है, हम जो नई बना रहे हैं उसमें फिट नहीं हो रहे, तो इसमें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोई भी हो। मैंने कहा ना, इससे मुझे बुरा नहीं लगना था, ना मुझे अब फ़र्क पड़ रहा, ना बाद में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, इज़्ज़त ज़रूर देनी चाहिए अपने क्रिकेटरों को, जो भी, चाहे वो मैनेजमेंट में आए, चाहे वो प्लेयर्स हो। और यही चीज़ मुझे अफ़सोस हुआ है इस चीज़ का। लेकिन ख़ैर चेयरमैन साहब की अपनी मर्ज़ी है, जो उनकी टीम की है, जो उनको मशवरे देने वाले हैं, शायद वो नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन ये है कि ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होना था। लेकिन मेरी तरफ से जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, गुड लक। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप चेंज करें, ये सिलेक्शन कमेटी आपके होते हुए 3 साल पूरे निकालें या कोई भी दूसरा कोई चेयरमैन आए, तो इन जो सिलेक्शन कमेटी में जो 4 क्रिकेटर हैं, इनकी इज़्ज़त बड़ी है। आपने चेंज करना हो तो इनको ज़रूर बताइएगा, ऐसे ना चेंज कीजिएगा हमें मीडिया पे पता चले। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है बाकी क्रिकेटरों के लिए। सिर्फ़ कहने का मतलब ये है। बाकी अल्लाह करे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, जो डिसीज़न ले रहे हैं, जिस तरीके से ये लड़के खेलेंगे, जैसे लाएँगे हैं, तो वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे डिसीज़न की वजह से ज़रूर ख़राब होगा। मैसेज अच्छा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है।